और ये चेतावनी देके गए हैं कि समझ कर फिर पाछे पछतावे, नर्तन चोला तेरा रतन मोला, बार बार नहीं आओ। ये जो नारायणी देव मिली है बार बार नहीं, यानी बहुत सुनहरी मौका है। संदेश दे रहे हैं, चाहे नाथपंथी हैं, किसी पंथ को मानने वाले, ये बावड़ नहीं आवांगे, फिर वहीं रहेंगे। वो ठिकाना है जो हमारे परम पिता ने बनाया, जो हमारे गुरुओं ने बनाया, वो है सतलोक, सचखंड कहो, ब्रह्मांड कहो, वही आखिरी निशाना है। नर छोला तेरा रतन मोला, बार बार नहीं आना। हर दोहे में, हर शब्द में, हर बात में चेतावनी दी। जैसी गलता छाकरी वैसी गिला हजूरी, कमती बत्ती क्या सोचे, डिब्बे बीच कपूर खोले सो, खुशबू आवे समझ कर फिर पाछे रास्ता। तो कितना बेहतरीन हमें चिताया और समझाया कि जो कर्म किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। एक दूसरे दोहे में जहाँ नाम की महिमा के लिए संदेश दिया है चिता, उसमें यही कहा है, करे कर्म तेरे आगे अड़ जा, जैसी करे कमाई, यम पकड़ तेरे धक्के मारे, 84 के माही मनवा, नाम समझ गए। समझ कर फिर पाछे पछतावे, चेत कर साची कहिए मूर्ख, वक्त आखिरी आवे। आखिरी वक्त आ गया, कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा भी है, हाँ मगनानंद सन सारे धारा मनुष्य शरीर, अब पछताए क्या, आगे आवत हम सोचते हैं कि हम अच्छे खानदान से हैं, हमारे बाप दादा तो शाही थे, माता पिता को बस बात कुछ मानते हैं भी, जन्म देने वाले हैं, पालन पोषण देने वाले हैं, अच्छे संस्कार देने वाले हैं, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन साहिब कहते हैं, माँ पिता तेरा कुटुंब कबीला काम कोई नहीं आए, कोई नहीं काम। यम की दरगाह पकड़ा जाएगा, दुर्ग को समझ कर फिर पाछे पछताएगा। ये जो मनुष्य का चोला मिला है, इसी में कुछ कर सकते हो, न पशु न पक्षी न पेड़ न कोई पौधा न कोई जलचर नाम से कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे पहाड़ की भी होनी है, कुछ नहीं करे, कितना बड़ा होता है, छोटा बन के गुरु के हुक्म को मान के चलोगे तो सब कुछ होगा। ना कदे आया संत शरण में, ना कदे गुरु गुण गाया, ना कभी साधुओं की संगत की, संतों की बात ही निराली, ना कदे आया संत शरण में, ना कदे गुरु गुण गाया। मगनानंद सेवा करो सतगुरु की, नहीं, ना कदे आया संत शरण में, ना गुरु गुण गाया। तो अपने सतगुरु की महिमा का ही गुण गाया उन्होंने। वो अगर हम नहीं कर रहे तो करना पड़ेगा। परमानंद गुरु की कृपा मेरे ऊपर, तो मेरे सतगुरु की, मेरे हजूर, मेरे परम पिता मगनानंद साहिब की कृपा है। परमानंद गुरु की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है और चलेगा। समझ कर फिर पाछे पछतावे, नर्तन चोला रतन मोला, बार बार नहीं। कहने को बहुत कुछ,
करने को होगा तभी बात है। थोड़ी कहीं को भी ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा मानोगे, ज़्यादा अपनाएंगे तो बात है। अब इस तरह एक सुनहरी समय यहाँ बीत रहा था, विशेष करके उस समाज के लिए जैसे लोगों ने कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ इसमें उलझा रखा था, लेकिन उन्होंने जो मार्ग भक्ति मार्ग में, प्रेम के मार्ग में संतों ने लिया, उसको अपनाया और आगे चलाया। ये स्पष्ट था कि ना शिक्षा ली, ना स्कूल कॉलेज गए, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे, अव्वल दर्जे, शास्त्रों तक का उनको ज्ञान था। कहते हैं कि एक बार काशी के पंडित आए, कहीं से सुन के एक छोटे से गांव में एक साधु है जो कबीर साहब की तरह सत्यार्थ करता है। हम आए, बैठे, पूछा तो गुरु जी ने कह दिया, भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, जो तुम्हें कहना है तो कहो, हाँ पूछना है तो पूछो। तो उन्होंने बहुत ऊंचे दर्जे की बात की और हर बात का जवाब था उनके पास, क्योंकि वो अंतर्यामी थे और अंतर्यामी को इस जगत की ही नहीं, अगत अंतर की आगे की जानकारी होती। समय बीतता रहा, वो कुटिया एक आश्रम का रूप ले चुकी। नुक्ताचीनी करने वालों ने खूब की, लेकिन नूर का कारवां बढ़ता गया, खूब बढ़ा। हम आए जब सुनते थे, जो लोग इस चीज के घाक नहीं होते ना, वो इधर उधर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो सेवड़ा है, एक बार इसके सामने आ जाओ ये से लेगा। अरे वो सेना नहीं है, गुरु कई ढंग से आपको उपदेश देता है। उनकी नजर ऐसी थी कि सामने वाला उनका कायल हो जाता। और फिर उन्होंने एक ऐसी वस्तु दी है जिसे अपना के उनके बाद जिन्होंने उनका रास्ता अपनाया था वो दे रहे हैं। आदि काल तक वो चलती रही। तो हमारे लिए यही जरूरी है कि इसको रोज करें, साल में एक बार नहीं, 12 बार नहीं, 15 बार नहीं, रोज। अब आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मत पूछो हाल, नतीजा ठन ठन लो। जो कमाई थी सारी बांट दी और जियो में लगाते रहे। बहुत दोनों हाथों से बांटा और खूब। अब शरीर तो है ना, मशीन तो है नहीं। मशीन को आप रिपेयर करा लोगे, बदल लोगे, शरीर तो बदला नहीं जाए। और एक दिन
बनाना के सत्संग में गए तो वहाँ पक्षाघात हुआ, अधरंग हुआ और 2.5 साल तक फिर भी जीवों की संभाल करते रहे। फिर वो दिन आया जिस दिन आखिरी दिन विदा लेनी थी परमधाम जाने के लिए। 1 जुलाई 1984 को अलविदा कहा और इस संसार सागर को छोड़कर, जो अपने गुरुओं का देश था, सतगुरु का देश था, वहाँ से विराजमान हो गए। आज भी वो हमारी संभाल करते हैं। लोग भ्रम में है कि पितर ये कर देता है, पितर ये कर देता है। हम कहते हैं कि पिता है वो सब कुछ करता है, पिता नहीं परम पिता है वो, उससे बढ़ के कोई है। ज्यादा समय नहीं लगे, बहुत दूर से संगत की आई है, आप लोग सुनेंगे। यही अर्ज है कि ऐसी परम संत, ऐसी पिता भाग्य वालों को मिलते हैं। मिले तो उनका गुणगान करें और साथ में जो बता के गए उसको समझें और करें।